मान लीजिए आपके हाथ में इस टाइम पे 1 लाख रुपए है और आप उसे एफडी कराना चाहते हो, लेकिन आप कॉन्फ्यूज हो, आप अपनी उस 1 लाख रुपए को कहाँ पे एफडी करो, यानी कि बैंक के अंदर करो या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर करो। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आपके मन में डाउट है तो मैं आज इस वीडियो के अंदर पोस्ट ऑफिस वर्सेस बैंक की जो एफडी का डिफरेंस है उसका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इस यहाँ पे 10 पॉइंट कवर करूंगा पोस्ट ऑफिस और बैंक एफडी के अंदर। तो अगर आप कॉन्फ्यूज हो, आप इस तरह का हालत के अंदर इस टाइम पे हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस और बैंक। तो सबसे पहले जब भी हम लोग एफडी करने के बारे में सोचते हैं तो हम लोग के दिमाग में दो बात आते हैं। एक है जहाँ पे हम लोग अपनी एफडी करेंगे वहाँ पे वो सिक्योर रहेगा कि नहीं, यानी कि हम जो पैसे को देंगे वो पैसे को लेकर भाग तो नहीं जाएंगे या फिर वो जो संस्था है वो डूब तो नहीं जाएंगे। और दूसरा जो सवाल है, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब हम लोग जो यहाँ पे एफडी का पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सवाल नॉर्मली हर एक इंसान के दिमाग में आता है जब भी एफडी का बात आता है। तो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे 10 पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा उससे पहले ये जो दो डाउट है इसका क्लियर मैं आपको दिमाग से कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी भी पोस्ट ऑफिस बंद होने की कगार में आ जाता है तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से 100% जितना भी पैसे आपकी बैंक की पोस्ट ऑफिस के अंदर रहेगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि पूरा 100% सिक्योरिटी देता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे बैंक की बात करते हैं तो बैंक एक तरह का नहीं होता है। बैंक अलग अलग 6 तरह का होता है: प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, फॉरेस्ट बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, रूरल बैंक, इस तरह का 6 बैंक होता है। तो आपकी कौन सी बैंक के अंदर अकाउंट है ये अलग से डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे सबको मिला के बैंक ही बोलता हूँ। अलग अलग बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, वो आगे चल के बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैंक के अंदर एफडी करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे मैं बता दूं, बैंक जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारी जो आरबीआई है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम चलता है उन सभी बैंकिंग सिस्टम को जो चलाता है, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक है इनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे फॉलो करना पड़ता है हर एक इंडिया के अंदर बनाया गया बैंक को। यहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, कोई भी तरह का बैंक हो, हर बैंक को आरबीआई की बनाया हुआ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 6 तरह का जो बैंक की नाम बताया था, उनमें से किसी भी बैंक के अंदर अगर आपकी अकाउंट है और वो बैंक जो है वो बंद होने की कगार में आ जाता है तो उस टाइम पे आरबीआई जो है वो आपको उतना ही पैसे दिलाएगा जितना पैसे की आपकी इंश्योरेंस है, यानी कि आप जो पैसे को अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रही हो उस पैसे के अंदर जितने पैसे की इंश्योरेंस किया हो रहेगा उसी का पैसे आपको मिलेगा। तो अभी आप सोच रहे हो कि पैसे बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट करने के लिए भी कोई इंश्योरेंस करना पड़ता है? जी नहीं, ये ऑटोमेटिक रहता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी किसी भी बैंक के अंदर पैसे पड़ा हुआ है 5 लाख, तो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे 5 लाख से एक भी रुपए जमा है, 5 लाख 1 हजार है, 5 लाख 2 हजार है या फिर 10 लाख है, 20 लाख है, तो बाकी 5 लाख के ऊपर की जो पैसे है वो पैसे आपको नहीं मिलेगा अगर कोई भी बैंक इस टाइम पे बंद होने की कगार में आ जाता है तो। यानी कि बैंक के अंदर आपके चाहे कितने भी पैसे पड़ा हुआ हो, उन सभी पैसे के अंदर से 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो आरबीआई की तरफ से कराया जाता है। यानी कि कभी भी कोई भी बैंक बंद होता है तो आपकी उन सभी पैसे के अंदर से बस 5 लाख रुपए मिलेगा, चाहे आपकी अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए क्यों ना पड़ा हो, आपको बस 5 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जितने पैसे को रखोगे वो पैसे 100% मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फुल सिक्योरिटी दिया गया है पोस्ट ऑफिस के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं कहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो है वो लगभग सेम भी है, किसी किसी स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर ज्यादा है, किसी किसी स्कीम के अंदर बैंक के अंदर ज्यादा है। वो सब कुछ मैं आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपकी मन से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करें या फिर बैंक के अंदर एफडी करें। और बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करने के लिए सबसे पहले जो दो सवाल आता है आपके दिमाग पे, उन दोनों का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कितना मिलता है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ कहाँ पे कितना सिक्योरिटी मिलता है। क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बैंक एफडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर जो 10 पॉइंट बताने वाला था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट, कि हमें यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हैं कोई भी एफडी। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग बहुत सी ऐसी स्कीम है, अलग अलग जो इंसान है, यानी कि अगर आपकी छोटी कोई बच्ची है या फिर आपके घर पे कोई भी ऐसे महिला है, कोई भी ऐसे बुजुर्ग इंसान है, कोई भी ऐसे छोटे बच्चे है या फिर कोई भी ऐसे जवान है, तो उन सभी लोगों के लिए अलग अलग स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंदर बनाया गया है और उन सभी अलग अलग स्कीम के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। मैं यहाँ पे इन सभी स्कीम के अंदर से पोस्ट ऑफिस की हाई जो इंटरेस्ट मिलता है उसके बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर
8.2% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन उसी के चलते हुए अगर हम लोग यहाँ पे बैंक की बात करते हैं, तो बैंक के अंदर भी अलग अलग स्कीम होता तो है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको अलग अलग बैंक के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हो तो आपको यहाँ पे बैंक के अंदर हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7.5% मिल जाता है, और किसी किसी बैंक के अंदर 7.75% मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट का, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप किसी भी एफडी को ओपन करना चाहते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट होना जरूरी है कि नहीं। तो जी हाँ, अगर आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग अकाउंट होना काफी ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उससे पहले आपकी एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और उसी के चलते हुए बात करते हैं बैंक का, तो बैंक के अंदर भी सेम है। अगर आप बैंक के अंदर कोई भी ऐसे एफडी करना चाहते हो तो बैंक के अंदर आपकी सेविंग अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आप बैंक के अंदर भी आप कोई भी एफडी ओपन नहीं कर पाओगे। और तीसरे नंबर जो पॉइंट है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग बहुत सी ऐसे स्कीम होता है, जैसे कि एनएससी हो गया है, केवीपी हो गया है, एसएसए हो गया, एससीएसएस हो गया, एमएसएससी हो गया। इस तरह का और भी बहुत सी ऐसी स्कीम है, और इन सभी स्कीम की अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। अगर आप हर एक स्कीम के बारे में जानना चाहते हो अलग से, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताना कौन सी स्कीम के अंदर क्या क्या फायदा मिलेगा, कौन सा रूल्स है, रेगुलेशन है, कौन लोग ओपन करता है, अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसी के चलते हुए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैंक के अंदर कितने टाइप का स्कीम है, तो यहाँ पे बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस की जितना उतना तो स्कीम नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है और उसे भी बैंक के अंदर भी लागू किया जाता है। तो यहाँ पे बैंक के अंदर भी थोड़ा बहुत स्कीम आपको देखने को मिल जाता है एफडी के साथ साथ। उसके बाद बात करते हैं टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी एफडी को ओपन करते हो और आपकी इनकम टैक्स आप भरते हो, और इनकम टैक्स के अंदर आप जिस स्लैब पे आते हो उसी के चलते हुए आपको यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी अपनी एफडी को ओपन किया है और उसके अंदर आपको जितना इंटरेस्ट मिला है उसके अंदर आपको आपकी इनकम टैक्स के चलते हुए आपको आपकी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे भी अगर आप बैंक के अंदर आप यहाँ पे किसी भी बैंक के अंदर एफडी को ओपन करते हो तो आपको आपकी इनकम टैक्स की स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों की जगह पे आपको यहाँ पे 80C के चलते हुए आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। और उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एफडी करते हो तो पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 100% सिक्योरिटी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा, बहुत पहले से ये जो पोस्ट ऑफिस है ये चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 100% सिक्योरिटी आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक के अंदर चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर किसी भी अदर सेक्टर का बैंक हो, जैसा कि मैंने आपको 6 टाइप के बैंक के बारे में बताया है, उसके अंदर आपको बस 5 लाख रुपए का ही आपको इंश्योरेंस मिलता है। उसी के चलते आपको 5 लाख ही रुपए मिलेगा, चाहे आपके अकाउंट के अंदर कितने भी पैसे पड़ा क्यों ना हो, अगर कोई भी बैंक देवलिया हो जाता है तो। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो है, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एफडी ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का एफडी की ड्यूरेशन मिल जाता है टाइम का। यानी कि यहाँ पे 4 साल का कोई भी एफडी नहीं मिलता है, 1, 2, 3, 5 साल का आपको यहाँ पे एफडी मिल जाता है अलग अलग स्कीम की चलते हुए। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं बैंक के अंदर, बैंक के अंदर आप 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक आप अपने हिसाब से किसी भी एफडी को ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी एक स्कीम है जहाँ पे आप 10 साल के लिए एक स्कीम है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस पर बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट का, इंटरेस्ट पे, यानी कि आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर 1, 2, 3, 5 साल के लिए किसी भी इंटरेस्ट के अंदर आप अपने इस पैसे को डिपॉजिट करते हो, यानी कि इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 साल के लिए आप किसी स्कीम के अंदर आप पैसे को डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको यहाँ पे 6.9% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और उसके चलते 2 साल के लिए किसी स्कीम के अंदर आप पैसे को डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपको 7% मिल जाएगा। उसी के चलते आप 3 साल के लिए करते हो तो वहाँ पे भी आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और आप 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो किसी स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको यहाँ पे 7.5% मिल जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर 8.2% मिलता है, आपने कहा था, लेकिन अभी आप बोल रहे हो 7.5%। तो यहाँ पे 8.2% जो है वो सिर्फ जो लोग 60 प्लस है, यानी कि 60 साल से ऊपर की जिनका एज है, उन्हीं लोगों का यहाँ पे सीनियर सिटीजन स्कीम बोल के स्कीम है, उसके चलते हुए उन लोगों को 8.2% का स्कीम के चलते हुए उन लोगों को वो इंटरेस्ट रेट मिलता है। आने वाला टाइम पे हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और उसी के चलते हुए अगर हम लोग यहाँ पे बैंक की बात करते हैं इंटरेस्ट पे की, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 डेज से लेकर, मतलब 7 दिनों से लेकर 10 साल तक आप यहाँ पे एफडी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एफडी करते हो 7 दिनों के लिए, तो आपको यहाँ पे 3.5% मिल जाएगा। अलग अलग बैंक के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत
ज्यादा या फिर कम देने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज जो है वो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देने को मिल जाएगा। और उसी के चलते अगर आप 10 साल के लिए किसी भी एफडी को करते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट देने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग बैंक के अंदर अलग अलग जो पॉपुलर स्कीम है एफडी का वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट का। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको आपकी जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो आपको पर ईयर मिलता है, यानी कि आपको 1 साल खत्म होने के बाद आपकी जो इंटरेस्ट पे बना है वो आपकी जो अकाउंट है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बैंक के अंदर बात करते हैं इंटरेस्ट पे टाइम का, तो वहां पे आपको आप चाहो तो यहाँ पे पर क्वार्टर पे आप अपने अकाउंट के अंदर ऐड करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो हाफ ईयर पे करा सकते हो, या फिर आप भी चाहो तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैच्योरिटी टाइम पे भी आपकी जो पूरा इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन होकर आपकी बैंक अकाउंट के अंदर आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि आपको आपकी इंटरेस्ट लेने की जो प्रोसेस है वो बैंक के अंदर आपको अलग अलग ड्यूरेशन की तरफ से भी आपको दिया गया है। आप चाहो तो अपनी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी जो इंटरेस्ट को लेने की जो प्रोसेस है उसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उस पर बात करते हैं ओपनिंग, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपनी किसी भी स्कीम के अंदर आप अपनी एफडी को ओपन करना चाहते हो, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद जो अपने नाम से एफडी करना चाहता है उसे खुद को पोस्ट ऑफिस के अंदर चल के जाना पड़ता है, यानी कि आप घर बैठे आप अपनी एफडी को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन उसी के चलते हम लोग बात करते हैं बैंक के अंदर, तो आप चाहो तो बैंक के अंदर भी आप जाके अपनी एफडी को ओपन कर सकते हो, या फिर आप घर बैठे उस बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप घर बैठे कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना है एक्सिस बैंक के अंदर घर बैठे आप किस तरह से अपनी एफडी को कर सकते हो, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है, अगर आपकी किसी दूसरी बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप उस वीडियो को देख के एक आइडिया ले सकते हो। हर एक बैंक के अंदर प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑप्शन या फिर कुछ कम ऑप्शन देने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी किसी दूसरी बैंक के अंदर अकाउंट है और आप चाहते हो उस बैंक की मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे अपनी एफडी को ओपन करना चाहते हो, इसकी पूरी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन सी बैंक के अंदर अकाउंट है, तो मैं उसकी वीडियो भी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। और दूसरा नंबर जो पॉइंट है गारंटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी है इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 100% गारंटी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं बैंक का, तो बैंक के अंदर आरबीआई की तरफ से गारंटी दिया जाता है, ना कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से जो गारंटी दिया जाता है वो बस 5 लाख रुपए की गारंटी दिया जाता है। आप अपने अकाउंट के अंदर आज की डेट पे 5 लाख रुपए जमा करते हो, तो अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है तो उस टाइम पे आपको आपकी जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ 5 लाख रुपए है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा पड़ा हुआ है तो उस टाइम पे बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख रुपए की गारंटी देता है हमारी आरबीआई। तो अब बात आती है कि आपकी जो एफडी है उसे आप कहाँ करोगे, बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने पैसे को थोड़ा रिस्क पे लेकर बैंक के अंदर रखना चाहते हो। किसी किसी बैंक के अंदर हो सकता है मैंने आपको जो बताया उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देने को मिल सकता है, जो कि प्राइवेट बैंक के अंदर होता है। लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर जो है रिस्क भी ज्यादा होता है। तो आप पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी जो एफडी का पैसा है वो आप कहाँ पे रखना चाहते हो, 100% सिक्योर जगह पे, या फिर थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखना चाहते हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बैंक एफडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस एफडी का पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का या फिर उसकी जो रिप्लाई है वो बहुत जल्द देने का। और इस तरह का इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर आप नए नए वीडियो को देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के अंदर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान की डाउट क्लियर हो सके। जो अपनी एफडी है वो कहाँ करना चाहिए, बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। एफडी के अलावा अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप अपने जो पैसे है उसे थोड़ा बहुत रिस्क पे लेकर अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रो, तो आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप काफी आसानी से अपनी डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो और उसके थ्रू आप स्टॉक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी शुरू कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो। तो हर एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने आप चैनल के अंदर बना के रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन की ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी वीडियो को देखिए जब तक न्यू वीडियो मैं आपके चैनल के अंदर पोस्ट नहीं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।